हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फोटोसिंथेसिस का हम 7वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे C3 साइकिल इन C3 प्लांट। चलिए देखते हैं क्या होता है। आप ये जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड, ग्रेना लैमली, स्ट्रोमा लैमली, आप ये कायदे से जानते हो। आप लाइट फेज का रिएक्शन भी पढ़ चुके हो, जिसमें एसिमिलेटरी पावर आपको क्या मिलता था, ATP प्लस NADPH2। ये चीज़ आप गेन करते थे। अच्छा, एक चीज़ और जानते हो, डार्क फेज रिएक्शन कहाँ चलता है, ये चीज़ जानते हो कि इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। डार्क फेज रिएक्शन कहाँ चलता है, इसी में। या C3 साइकिल कहाँ चलेगी, इसी में। हमें C3 साइकिल में गेन क्या करना है, ग्लूकोज। और किसका रिडक्शन करके, CO2 का। तो मैट्रिक्स में आप एक चीज़ जानते हो या नहीं जानते होगे, तो यहाँ पे RUBP होता है। कहाँ पे भाई, मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के। यहाँ पे क्या होता है, RUBP, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट, या इसका एक और नाम कह सकते हो RUDP, राइबोलोज 1,5 डाईफॉस्फेट। इसका मैंने स्ट्रक्चरली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, जिसमें 5 कार्बन होते हैं या 5 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5, या इसको पेंटोस शुगर भी कहते हो आप। तो यही क्या है आपका, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट या RUDP है। इसके हम 6 मालिक्यूल लेते हैं इस मैट्रिक्स में। हमको बनाना क्या है, एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनाना है। इसके हम कितने मालिक्यूल लेते हैं, 6 मालिक्यूल लेते हैं। हमने सामने राइट कर दिया। इसी में मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, रूबिस्को। इसी मैट्रिक्स में होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अभी मैं बताऊंगा इसको, ये डुअल फंक्शन करता है। कैसे करता है अभी लास्ट में बता रहा हूँ। हुआ क्या, बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2, कितने CO2, 6 CO2। एंजाइम्स का कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कितने CO2 लिए, 6। RUBP भी कितने लिए आप, 6। ये दोनों को एक्यूमुलेट कर लिए। अब बेसिकली C3 साइकिल को 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। फर्स्ट इज द कार्बोक्सिलेशन, कहीं कार्बनों का ऐड कराया जाएगा। फिर उसके बाद किसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा, और फिर उसका क्या होगा, रीजनरेशन होता है। तो पहला, जब यहाँ से हमने मैट्रिक्स में इन तीनों कंपोनेंट को लिया और मिलाया, तो पहला जो हमको कंपाउंड मिला उसका नाम है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो 1,5 बिसफॉस्फोरिबिटॉल। पहला जो हमको कंपाउंड मिला। अब जो पहला कंपाउंड आप देख रहे हो इसके बनने के बाद, तो इसको क्या कहते हो आप, पहला रिएक्शन चल रहा है कार्बोक्सिलेशन, कार्बन ऐड हुआ। तो ये अभी तक 5 कार्बन का एक कंपाउंड था। जब एक कार्बन और हर 6 कार्बन ये भी ले, तो हर कंपाउंड में एक कार्बन ऐड हो जाएगा। तो ये जो 6 मालिक्यूल, अरे 6 कंपाउंड तो बनते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बनों का होता है ये, तो याद रखिएगा 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ये अनस्टेबल होता है। जो ये आप देख रहे हो ना, 6 कंपाउंड है, और ये जो आप देख रहे हो फ़ौरन टूट जाता है। और टूटने के बाद फ़ौरन क्या बनता है, ये 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिया गया, क्योंकि आप यहाँ देखिए तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या पाया जा रहा है आपका, 1 2 3, तीसरे नंबर पे कार्बन पे क्या पाया जा रहा है, फॉस्फेट, और पहला क्या है, एसिड है। इसलिए क्या नाम दिया गया इसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मालिक्यूल बने भाई, तो 12, याद रखिएगा। अच्छा, ये स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया C3 साइकिल। क्यों भाई, क्यों, तो इसमें 3 कार्बन थे और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना इस साइकिल में, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, C3 साइकिल। ठीक। अब इसके बाद इस कंपाउंड में कुछ क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। तो दूसरी प्रोसीजर क्या है, रिडक्शन।
अब 12 ATP जो आप कहाँ बनाए थे, लाइट फेज रिएक्शन में यूज करके इसको दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम क्या है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब क्या हो गया, पहले नंबर पे भी 1 कार्बन और तीसरे नंबर पे कार्बन पे भी फास्फेट है, इसलिए क्या हो गया बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने 12। अब कुछ लाइट फेज रिएक्शन में आप एक तरीके का और एसिमिलेटरी पावर बनाए थे NADPH2, ये भी 12 खर्चा होते हैं, ये भी स्पेंड होते हैं यहाँ पे, और निकालते क्या है 12H3PO4, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं 3PgAl में। मतलब क्या हो गया फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइड आया है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या। ये भी कितने मॉलिक्यूल होते हैं 12, याद रखिएगा 12 मॉलिक्यूल होते हैं। ये 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एक्चुअली में यही प्राइमरी शुगर होता है। इस 12 मॉलिक्यूल में से इसके ये जो 12 मॉलिक्यूल है उसका 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, अरे इसमें आ जाता है, मैट्रिक्स में ही रहता है, और ये क्या बना लेते हैं प्राइमरी शुगर यही होता है। इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके 6 कार्बन का क्या बना लेते हैं, एक ग्लूकोज या अदर कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च या जो भी आप कहो, यहाँ 2 मॉलिक्यूल से बना लेते हैं। ठीक, अब बचे कितना इसके 10, आपको जो बनाना था वो बना लिए, लेकिन फिर से रीजनरेट करते हो, जो बचे हैं 10 उसका क्या हो गया 3PgAl। अब इसको रीजनरेट करके फिर से यहाँ पहुँचाना है, तो देखिए आपके 10 PgAl के बाद क्या बनते हैं। तो सब इसके बाद बेटा आपका RUMP बनता है, RUMP बनता है इस 10 मॉलिक्यूल के बाद। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं इसके 6, कितने बनते हैं इस 10 मॉलिक्यूल से, कितने मॉलिक्यूल इसके बन जाते हैं 6। राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, मतलब इसमें सिर्फ जैसे यही है, यही ये भी है, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, फिर उसका इसमें कन्वर्ट करा दिया जाता है। लेकिन कैसे जानते हो आप, क्या खर्च होता है, यहाँ पे 6 ATP खर्च होती है, और किस में बन जाए बचेगी 6 ADP में बचेगी, और ये क्या हो जाएगा फिर से देखिए फिर ये बन जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलती रहती है और शुगर निकलता रहता है, बनता रहता है। आपने देखा था ये भाई, क्या देखा कि यहाँ लाइट फेज रिएक्शन हो रहा था। तो एक चीज़ और बताओ आप, क्या ये लाइट पे डिपेंडेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका एसिमिलेटरी पावर ये आता रहेगा, ये भाई साहब कन्वर्ट CO2 मिलता रहे और ये एसिमिलेटरी पावर मिलता रहे, तो हमेशा चलता रहेगा, ग्लूकोज बनाता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं, रोकते रहते हैं, ये नहीं बनने देते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं? तो देखिए ये भी हुआ क्या, जब आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे थे या लाइट फेज रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस निकल रहा था, बाहर निकल रहा था ना, ये मैट्रिक्स आपका है, यहाँ से भी बाहर निकलता रहा होगा। अरे भाई बहुत है ना, CO2 इसके अंदर आता था, भाई देखो अंदर आ रहा है ना, मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। हुआ क्या, जब RUBP को CO2 एक्सेप्ट करता था, किस एंजाइम के प्रेजेंस में? रिबिस्को। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इतना ज़्यादा हो जाता कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता, या इर्द गिर्द इसके बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल हो गए और CO2 के जो बाहर से आ रहे हैं वो कितने हैं, 3 ही या 4 मॉलिक्यूल रह गए। तो RUBP से अभी तक क्या आके अटैच हो रहा है इस एंजाइम के प्रेजेंस में? CO2। लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है तो इससे CO2 अटैच नहीं होता, फिर ये नहीं अटैच होता, फिर कौन अटैच होने लगता है? ऑक्सीजन अटैच होने लगता है। कौन अटैच होने लगता है? ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, रिबिस्को जो होता है डुअल फंक्शन काम करता है, इसलिए इसका नाम ही है राइबोलोज 1-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अगर मतलब कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करा के ये चलाता रहेगा, ग्लूकोज निकालता रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता रहता है, तो जब इसका जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है फ़ौरन क्या होने लगता है, ये होने लगता है। ये जब चलने लगेगा ऑक्सीजन को पकड़ करके, तब ग्लूकोज ये नहीं बनेगा, तब दूसरा बनता है। अच्छा, अब ये जब पकड़ के ऑक्सीजन को चलाने लगता है, तो ऐसी प्रोसीजर को क्या कहते हो? फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल। वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पायरेशन, उससे भी बहुत क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखेंगे कि फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है आगे।
अब इसकी बात करें रुबिस्को की, तो ये डुअल फंक्शन होता है या डुअल नेचर होता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का एक्सेप्ट करके वो दूसरा कोई फोटो रेस्पायरेशन करवा लेता है, अगर CO2 ज़्यादा है तो ये रिएक्शन बार बार चलती रहे। यही कमी है C3 साइकिल प्लांट में कि वो बहुत ज़्यादा शुगर नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार क्या होता रहता है, फोटो रेस्पायरेशन होता रहता है। इसी की मतलब फोटो रेस्पायरेशन ना हो इसीलिए C4 प्लांट जो है कुछ एडॉप्टेशन करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक ही में चल रहा है, यहीं पे लाइट फेज भी चला, यहीं पे डार्क फेज रिएक्शन भी चला उसी के मैट्रिक्स में, लेकिन C4 में कुछ अलग होता है, वहाँ पे देखा जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो आपका क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ले करके ये क्या उसके बाद बनेगा। ठीक।